जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 9 सितंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है, कैसी रहने वाली। ओश वेरी गुड। पहले ही कार्ड आ चुका है जजमेंट का, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब 9 सितंबर के दिन। 9 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ हेल्थ कैसी रहेगी, एंड 9 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोग अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके फ्यूचर में या आपकी किस्मत में क्या लिखा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग या तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, या तो आप लोग आपके पार्टनर हो सकता है फॉरेन में रहते हों एंड आप उनका वेट कर रहे हों। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप फॉरेन जाना चाहते हैं, या तो ट्रैवलिंग के लिए, या तो आप लोगों ने अपना वीज़ा सेंक्शन करवाया है, या कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद स्टडीज़ के लिए, जॉब के लिए कहीं ना कहीं आपका फॉरेन जाने का मन है। एंड ये भी हो सकता है कि आप लोग अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ओके, एंड अगर ये सारी फीलिंग्स आपकी नहीं हैं तो आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके, तो पहले ही कार्ड आ चुका है जजमेंट का। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके साथ या तो कुछ बहुत गलत हुआ है, या बहुत सारे लोगों ने गलत किया है आपके साथ, या ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में गलत हो रहा है। आप लोग डिवाइन से बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आपके साथ अब तो जस्टिस हो जाए। कहीं ना कहीं आपने सुना तो है कि ईश्वर जस्टिस करते हैं, लेकिन आपने अभी तक अपनी लाइफ में देखा नहीं है कि ईश्वर ने आपके साथ जस्टिस किया है। तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास डगमगा जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन वही बात है कि उनके अलावा और कोई सहारा नहीं होता है, जिस वजह से आप लोग फिर से ईश्वर से मन्नतें मांगना शुरू कर देते हैं। अब आपके पार्टनर के लिए अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हैं, काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव नेचर है इनका, बहुत कड़क हो सकते हैं। एंड ये सेल्फ मेड पर्सन भी हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि इनकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में था, या ये हैं। ओके, शुगर डैडी हो सकते हैं, मॉम हो सकते हैं, मतलब मैरिड तो हैं ही, साथ में बच्चे भी हो सकते हैं। मैच्योर पर्सन हैं, या तो इनकी मेंटालिटी बहुत ज़्यादा मैच्योर है, क्योंकि इनका बचपन काफ़ी टफ रहा हो सकता है, जिसकी वजह से इस टाइम पर भले ही इनकी एज कोई भी हो, बट ये मेंटली काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पेन में है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आपको इनके लव की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई है नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके बच्चे भी हो सकते हैं। तो जब बच्चे हैं तो मॉम तो होंगी ही। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इनकी शादी हो चुकी है, ये शादी वाली लाइफ की तरफ नहीं देख रहे हैं, इनको आपका लव चाहिए। लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। कहीं ना कहीं या तो आप इनको छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं, या इनको लग रहा है कि शायद अब आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, या आप इनको लेट गो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इनको छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये शायद आपको अपना सॉफ्ट साइड कभी दिखा नहीं पाए। इसका रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए, कई बार हो जाता है कि सोशल प्रेस्टीज, कई बार हो जाता है रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कास्ट, कल्चर, रिलीजन, सोसाइटी, या आपकी पोस्ट कैसी है, या आपकी फेम एंड पॉपुलैरिटी कैसी है, आपकी सोसाइटी में क्या इमेज बनी हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि लोग अपने दिल की बातें बोल नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि मेरे दिल में तुम्हें लेके कितना लव है। अब ये उन लोगों में से नहीं है जो अपने नीज़ पर बैठकर आपको रोज़ दें। ओके, क्योंकि कई बार लोगों को ये देखने में बहुत ज़्यादा रोमांटिक लगता है, लेकिन वही बात है कि ये उस सिचुएशन में नहीं है।
ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन्होंने काफ़ी टफ लाइफ जी है, तो जिस वजह से ये अब हर चीज़ कर नहीं सकते हैं। जैसे अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि तुम अगर मुझसे लव करते हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, तो ये वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ स्टाइल अलग रही है। ये भले ही दिल में आपको लेके कितना भी शिद्दत से लव फील कर लें, लेकिन ये आपको दिखा नहीं सकते हैं वैसे, क्योंकि इनकी सिचुएशन वैसी नहीं है। एंड ये इसीलिए ईश्वर से मन्नतें मांग रहे हैं कि कम से कम, मतलब ये मुझे लग रहा था कि शायद आप हैं, लेकिन ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, बहुत कंप्रोमाइज़ किए हैं, बहुत टफ टाइम देखा है। एंड वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं इंसान की पर्सनैलिटी पे इफ़ेक्ट डालती हैं। तो आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसी कंडीशन में नहीं है कि ये आपको खुल के उसी तरीके से दिखा पाएँ, जैसे कि सब लोग एक इमेजिनेशन करते हैं कि मेरा जो सपनों का राजकुमार होगा वो मुझे इस तरीके से प्रपोज़ करेगा। तो ये उस तरीके से नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लव तो आपसे करते हैं, वो भी प्योर वाला। तो कम से कम आप इनकी दिक्कत को समझिए। तो कहीं ना कहीं ये ईश्वर से मन्नतें मांग रहे हैं कि कम से कम आप तो इस चीज़ को सोचिए, क्योंकि ईश्वर तो सबके दिल का हाल जानते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब। मुझे लगता है ये कार्ड बहुत दिनों से आ रहा है। एंड स्पेशली देखिए होता क्या है, ये डेली रीडिंग होती है, तो जो सिचुएशन चल रही है, अब वो महीनों चल रही है तो महीनों चलेगा। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आप लोग जहाँ पे आपने जॉब या बिजनेस किया था वो गलत रास्ता था। वो गलत रास्ता मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं था, आपको जल्दी जॉब चाहिए थी, जल्दी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी, आपकी एज निकली जा रही थी, आपकी शादी हो गई थी। दसियों रीज़न हो सकते हैं ये जॉब करने का। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपने किसी जगह जॉब की है, बिजनेस किया है, आपने अपना 100% भी दिया है, लेकिन वहाँ से आपको या तो वहाँ से धोखा मिला है, या तो आपको किसी ने बहुत तगड़ा चीट किया है, बिट्रेयल किया है, मतलब बिल्कुल लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया है, या तो किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है। तो इन सारी सिचुएशन में आपके लिए कोई ऐसा काम डिसाइडेड, मुझे लग रहा है कि कुल मिला के आपके पास फाइनेंसेस अच्छे नहीं बचे हैं। ओके, आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, जितना अर्न किया उससे कहीं ज़्यादा शायद लॉस हो गया है। एंड मुझे लग रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर ब्लैक मैजिक किसी ने किया है तो उस इंसान को अपने कर्मा पे करने पड़ेंगे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ गया है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, अगर ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली उसको कर्मा पे करने पड़ेंगे। एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के हैं। एंड अगर आप लोग कोई जॉब या बिजनेस सोच रहे हैं करने को, तो वो कोई ऐसा सेवा कार्य होना चाहिए, कोई ऐसा जिसमें दूसरों की हेल्प हो सके। या अगर आप ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको नीडी पर्सन्स की हेल्प करनी है, क्योंकि कई बार हम लोगों के प्लैनेट्स भी ऐसे गलत सिचुएशन में चले आते हैं कि हम लोगों को थोड़ा बहुत दान धर्म करना होता है। ओके, वैसे तो ये सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोग अपने मन से करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो कम से कम अपने ग्रहों को अच्छा करने के लिए, अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए आप लोग कर सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए यहाँ पे टैरो रीडर का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आप लोग, मतलब टैरो रीडर का नहीं, इस कार्ड का जनरली मतलब होता है टैरो रीडिंग आप लोग कर रहे हो सकते हैं, या आपको आपकी इंट्यूशन खुद स्ट्रांग है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, क्योंकि आप लोग स्कॉर्पियंस हैं। स्कॉर्पियंस वाटर एलिमेंट आपका होता है, इस वजह से आपका मून से कनेक्शन होता है। एंड मून से जिसका कनेक्शन होता है उसकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको पता चल जाता है कि आपकी लाइफ में ये जो दिक्कत आई है, जैसे हेल्थ इशू हुआ है, तो आपको पता चल जाता है कि क्यों हुआ है। कहीं ना कहीं आप इतने ज्ञानी हैं, आप इतने स्पिरिचुअल हैं, आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आपको पता रहता है कि कब क्या हुआ है एंड इसका इलाज क्या है। एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग डिवाइन को सरेंडर किए हैं, दैट्स रियली वेरी गुड थिंग। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। ओके, तो कभी कभी मैं थोड़ा ज़्यादा ज्ञान दे देती हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे दिल में जो कुछ आता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों को नीड होती है इस तरह के ज्ञान की, क्योंकि नहीं पता कि कौन किस समय किस दिक्कत में फंसा हुआ है। ओके, तो मुझे जो कुछ मैसेज मिलते हैं मैं फटाफट उनको आपकी तरफ सेंड कर देती हूँ, क्योंकि मेरा काम ही है आप लोगों को मुसीबत से निकालना। ओके, यस, यहाँ पे
नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड 10 नंबर, या तो आप लोग 10 देख रहे हैं या 666 देख रहे हैं या 1001 देख रहे हैं या 111 देख रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी और के साथ कंप्रोमाइज़ किया था, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपके पार्टनर शुगर डैडी हो सकते हैं, मॉम हो सकते हैं, मतलब ये मतलब फैमिली वाले हैं। एंड कहीं ना कहीं इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया था, या तो अपने पेरेंट्स के कहने पे या जो भी हो, कहीं ना कहीं इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया था। बट ऐसा लग रहा है कि ये आप ही को अपनी दुनिया मानते हैं, ये आपके साथ वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, ये आपसे फिज़िकली, मेंटली, हेल्थी हर तरीके से इम्प्रेस हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आपसे इस कदर इम्प्रेस हैं कि आप इनको पूरी दुनिया में सिर्फ आप मिल जाएं तो इनको लगेगा कि जैसे इनकी दुनिया कंप्लीट हो गई है। आपको याद करके बहुत सारे गाने सुनते हैं, एंड जब भी गाने सुनते हैं तो आप इनसे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ चुका है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, एंड आपके पार्टनर आपको अपना लव देना चाहते हैं, लेकिन ये स्टक हो जाते हैं क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। इनकी समझ में नहीं आता है कि ये आपको दें क्या। कहीं ना कहीं इनके अंदर ये फीलिंग रहती है, आपकी इनोसेंस, आपकी जो मासूमियत है, आपका जो बच्चों जैसा नेचर है, वो इनको इस कदर अट्रैक्ट करता है कि ये आपको शब्दों में बता नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत सारी जंजीरों में, बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, चाहते हैं निकलना, लेकिन इनको ऐसा फील होता है कि जैसे इनकी लाइफ के जो भी सिचुएशंस हैं उनसे आप इनको बाहर निकाल सकते हैं। आप हीलर्स हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप लोग टैरो रीडर्स हो सकते हैं, या आप लोग डॉक्टर, आप लोग साइकिक हो सकते हैं, आप लोग एम्पैथ हो सकते हैं, स्टार सीड हो सकते हैं, आप लोग लाइट वर्कर्स हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दूसरों को कूल एंड काम करते हैं, दूसरों को पैसिफाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको देख करके इनके अंदर स्ट्रेंथ आती है, इनको ऐसा फील होता है कि जैसे इनकी मुश्किलों से इनको निकालने वाले सिर्फ आप हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये मोरालिटी में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये शादीशुदा हैं, क्योंकि इनके बच्चे भी हैं, तो ये नहीं चाहते हैं किसी को कष्ट देना, क्योंकि शायद नहीं बल्कि सोसाइटी में एक शादी होते हुए दूसरी शादी करना ये अलाउ नहीं है। एंड ये करें तो क्या करें, वहाँ पे इस कदर पेन है, क्योंकि आपके साथ इनका जर्नी दूसरी है, ट्विन फ्लेम की जर्नी है। एंड ये जो जर्नी होती है, इसमें होता क्या है कि इंसान को फाइनली वहीं पहुंचना होता है जहां उसका ट्विन फ्लेम होता है। तो ये कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि समाज के रीति रिवाजों को तोड़ के ये आपके पास आएँ, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। तो इनको पता है कि एडवेंचर बहुत होगा, बहुत तगड़े तगड़े लोग अगेंस्ट होंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना फ्यूचर आपके साथ ही सोच रखा है, एंड जो सोचा है उसे ये करके रहेंगे। ओके, अब देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। Universe, please give me one card for guidance. Okay. One more. देखिए यहाँ पे तो कार्ड आ चुका है यू आर रेडी, मतलब लग रहा है कि आप भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ ना कुछ तो बढ़िया है ही, आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो भी हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, तो आप विश्वास करिए कि इसमें भी कुछ अच्छा छिपा हुआ है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।